हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समास पढ़ेंगे जो क्लास 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए है। इसलिए मैंने पर्टिकुलर कोई क्लास नहीं दी है। हिंदी में समास बहुत ही महत्व रखता है और समास जो है वो अलंकृत पैदा करता है, काव्य में और सब चीज़ में वो गहना का काम करता है। समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो तो मैं इसे 2 भाग में कर दूंगी, क्योंकि इसके प्रकार संभव नहीं है जो एक वीडियो में हो पाए। फिर भी मेरा प्रयास है। पहले हम जानेंगे कि समास है क्या। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी शब्द को छोटा करना। जब 2 या 2 से अधिक पदों को जो होते हैं उनको मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, एक सार्थक शब्द की रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। पारिभाषिक रूप में आप लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए विद्यालय, विद्या का आलय। कमल के समान चरण, यानी चरण कमल, ये समास विग्रह हो गया। कमल के समान चरण और चरण कमल आपका समासिक शब्द हो गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर, समासिक विग्रह हुआ। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो इस प्रकार समास के ये शब्द हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आप पहले नोट कर लीजिए। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठवां बहुव्रीहि समास। आप नाम लिख लें, वीडियो को पुनः देख के आप वो नाम लिख लें। अब हम क्रमवार शुरू करते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। समास में पहले बात आप ये समझ लीजिए कि 2 पद होते हैं जिसको हम पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जानते हैं। पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरे या अंतिम पद को हम उत्तर पद कहते हैं। और यही दोनों पदों के हिसाब से हम प्रत्येक समास के विग्रह को सही रूप से जान पाते हैं। तो सबसे पहला हम तत्पुरुष समास जानेंगे। अब तत्पुरुष समास आप कैसे पहचानेंगे? जिस समास में दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी केवल संज्ञा, पहला पद या दूसरा पद केवल संज्ञा होता है, तब वहाँ पर तत्पुरुष समास रहता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का कुमार, राजमहल, राजा का महल। ये सब शब्द है जहाँ का लोप हो जाता है, वो तत्पुरुष समास है, संज्ञा होता है बीच में। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद, उसकी परिभाषा होगी जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी पहले पद की विशेषता बताता है दूसरा पद, तब वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण हमने पहले आपको बताया था। चरण कमल, यानी कमल किसके समान है? चरण के समान, यानी चरण की विशेषता है कि वो कमल के समान है। कमल नयन, यानी आँख की विशेषता है कि वो कमल के समान है। नील कमल, यानी कमल की विशेषता है कि वो नीला है। इसलिए ये सब क्या होंगे? कर्मधारय समास होंगे। नील कमल। पीतांबर, पीतांबर में हम आगे चल के बहुव्रीहि समास भी पढ़ेंगे, उसमें भी उदाहरण है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भेद है, इसीलिए हम वो भेद को आगे समझेंगे। तीसरा हमने आपको बताया द्विगु समास। द्विगु समास यानी जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी प्रथम पद संख्यात्मक होगा,
तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। संख्यात्मक यानी दोपहर, दो पहरों का समाहार। तिराहा, तीन रास्तों का समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। जब हम द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो हमें समाहार जैसे पद ही लेना पड़ते हैं। अब हम तीन समास को आपके अगली वीडियो में देंगे। आप मेरा दूसरा वीडियो देखेंगे समास के अगले उदाहरणों के लिए। धन्यवाद।